भूता कोला क्या होता है, जैसे आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो पूरी उसी पे बेस्ड है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी स्टोरी जो उसकी घूमेगी भूता कोला पे घूमेगी। भूता मीन्स दैव्य शक्ति मान लो, कोला मीन्स सेलिब्रेशन। अब क्या होता है, जो जिसके अंदर आ रहा है ना, अपने आप को ना उस तरह से रेडी करता है, प्रिपेयर करता है कि आप आओ बुलाने के लिए। जैसे आपने अगर उसमें देखो तो बुलाने के लिए आप प्रिपेयर करते हो कि यार मेरे अंदर आए देवी देवता, तो धीरे धीरे अपने ऊपर पेंट लगाता है, खुद ही लगाते हैं। जब वो रेडी हो रहे हैं तो पीछे उनकी मम्मी या बहन एक प्रार्थना करके बोलते हैं। प्रार्थना इज लाइक मंत्र उच्चारण। वो हिप्नोटाइज होना स्टार्ट हो जाता है जो इसके अंदर आ रहा है। तो वो पेंट लगाते हुए आप उसको अगर देखोगे तो वो बॉडी उसकी शेक करने लग जाती है इस टाइम पे। तो लगता है कि हाँ अब आने वाले हैं। सबसे मेन थे मेरे लिए उन सब में गुलिका को देखना, क्योंकि गुलिका जो देव है वहाँ के, वो सबसे एग्रेसिव देव है। अगर आपने कांतारा मूवी देखोगी तो कांतारा मूवी में स्टार्टिंग से फ्रॉम दी एंड पंजुर्ली चल रहे हैं, पर आपने देखोगे जब ऋषभ शेट्टी को मार देते हैं लास्ट में, वो मर जाता है वो लिखा है, तो एक हॉरर सा सीन आता है कि एक बंदा आता है उसके कान में कुछ बोलता है देव, तो वो गुलिका है। और फिर लास्ट में वो ऐसे करके यूं करके बोलते हैं कि ऐसे, ये था इनका मेन कि तुम सब, मतलब वो सबको ऐसे आशीर्वाद देते, मैं भी था वहाँ पे, तो सबको ऐसे आशीर्वाद, और यूँ बोलते कि मैं हूँ, तुम सब टेंशन मत लो, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, मैं हूँ तुम सबकी रक्षा करने। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अभिनय भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मिस्टिकल टॉक्स में। भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो भाई? भाई एकदम बढ़िया, और बहुत समय के बाद एक और बार स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। और अभी पिछले काफ़ी समय से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक और पॉडकास्ट करा जाए एक और बार, पर थोड़ा सा टाइम का इशू, कभी आप बिजी, कभी आप आ रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो भाई जैसे कि अभी पिछले कई लगभग 1 साल से ही आप साउथ में बहुत रहे हो, तो आपने साउथ के रिचुअल्स को बहुत फॉलो किया है। तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा उसी पे ही करना चाहूँगा पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही शुरू करते थोड़ा सा। तो थोड़ा आप ये बताओ, जैसे कि आप साउथ में वर्क कर रहे हो, तो साउथ के और नॉर्थ के रिचुअल्स में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले, मतलब बहुत ज़्यादा या फिर थोड़े बहुत? भाई देखा जाए तो दोनों में एक तरह से सिमिलरिटी ही है काफ़ी, बट वहाँ के करने का तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ का अलग है। मतलब वो भी उसी को ही मान रहे हैं, भगवान को ही, हम भी, बट वो करने का तरीका अलग होता है ना, तो वो थोड़ा अलग है। बट और किसी किसी चीज़ों में तो है कि काफ़ी डिफरेंस है, बट काफ़ी चीज़ों में सिमिलरिटी है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे शुरू करने से पहले, तो भूता कोला के बारे में, तो भूता कोला के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। तो भाई जैसे कि वहाँ के अगर हम कल्चर और रिचुअल्स की बात करेंगे तो उसमें से एक भूता कोला आता है। तो भूता कोला बेसिकली नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, पर भूता कोला क्या होता है, जैसे आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो पूरी उसी पे बेस्ड है। एक तरह से देखा जाए तो स्टोरी लाइन, पूरी स्टोरी जो उसकी घूमेगी भूता कोला पे ही घूमेगी। तो उसमें मेनली दो ही देव के बारे में बताया गया है, पंजुर्ली और गुलिका। तो दो देव हैं उसमें, पंजुर्ली और गुलिका, तो उन्हीं के बारे में है। तो भूता कोला मतलब क्या होता है कि भूता मीन्स कोई दैव्य शक्ति मान लो, दैवा भी बोलते हैं उसको, कोई पावर मान लो, तो इस टाइप के भूता बोला जाता है उसको। और कोला मीन्स सेलिब्रेशन, लाइक फेस्टिवल। तो यानी कि इसका एक तरह भूता कोला में मतलब होता है कि एक पूरी स्पिरिचुअल सेरेमनी टाइप होती है जो कि हर साल होती ही होती है। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे नवंबर से स्टार्ट होती है, ये चलती है आपकी मार्च अप्रैल तक, इसी बीच चलेगी पूरे साल भर में। ठीक है, तो उस सेलिब्रेशन को बोलते हैं भूता कोला। तो भूता कोला मेनली अगर आप देखोगे तो ये तुलु नाडु रीजन में ही होता है। तुलु नाडु रीजन बोलूँगा तो तुलु नाडु रीजन होता है कि जहाँ पे तुलु बोली जाती है। ये हमारे इंडिया में अगर आप मैंगलोर में जाओगे तो मैंगलोर का साउथ वेस्ट पार्ट वाले को बोला जाता है तुलु नाडु रीजन। तो वहाँ पे ये पूरा सिर्फ वहीं पे, मतलब अगर वहाँ का मतलब तुलु नाडु रीजन में आपका कर्नाटका से केरला के कुछ पार्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे भूता कोला सेलिब्रेट होता है सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर भूता कोला को मैं कनेक्ट करूँगा तो वो सेम एज इट इज़ वैसा होता है जैसे अगर आप गढ़वाल में जाओगे तो गढ़वाल में अगर आप देखोगे तो डोली वगैरह होती है माता की, या फिर हम हर साल अगर देखोगे तो आप, तो हम माता की पूजा करते हैं अपनी देवी देवताओं की, जो ये कुल देवी की, या फिर मतलब मान लो हमारी जैसे जो भी है, ज्वाल्पा हो गई अपनी, है ना, जो भी है XYZ, तो वैसे ही वहाँ पर हर साल वो उनकी पूजा करते हैं। तो ये है भूता कोला। तो भूता कोला, और अगर मैं इसमें बोला जाऊँ तो भूता कोला में क्या होता है कि आप फेस पे कोई अपना, मतलब अगर मान लीजिए हनुमान जी से मैं बताऊंगा यहाँ के कंपेयर में, तो जैसे हनुमान जी है तो उसका स्वरूप लेंगे पूरा,
जैसे पूरी बॉडी में लाल सिंदूर टाइप लगाना, उनकी तरह। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1-2 यात्रा भी निकलती है, तो उसमें देखा आजकल वो चल रहे हैं, तो वो सब पूरा एक स्वरूप ले रहे हैं, पूँछ बनाना, उनकी पूँछ लगा देना। जैसे राम जी का स्वरूप होगा तो रामलला में राम जी की तरह दिखाएँगे, इसको प्रेज़ेंट करेंगे। वैसे ही क्या होता है कि अगर आप भूताकोला में देखेंगे तो 2330 तरह के भूत हैं, अलग-अलग देव हैं, अच्छा, अलग-अलग, जिसमें पंजुर्ली है, गुलिका है, कोरगज्जा है और पीली चंडी है, ये सब अलग-अलग है, ऐसे करके बहुत सारे। तो जैसे अगर पंजुर्ली है, तो उन्हीं का स्वरूप होगा। तो अगर हम इसको एक बार देखें तो क्या है कि हर एक फैमिली के एक डेडिकेटेड देवा को मानते हैं। जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में हम देखते हैं कुल देवता, कुल देवी, तो काइंड ऑफ वही। वही, जैसे कि हाँ, जैसे आप देख लो, कोई मानता है धारी देवी को, कोई मानता है चंडिका को, कोई मानता है अपना ज्वाल्पा देवी को, अलग कोई नरसिंह को मानता है। तो ऐसे ही अलग-अलग है कि गाँव में भी डिवाइडेड है और घरों में भी। तो अगर वहाँ वहाँ पे सब अलग-अलग मतलब एक-एक देव को मानते हैं। पंजुर्ली कोई पंजुर्ली को मानता है, कोई गुलिका को मानता है, कोई कोरगज्जा को, तो वो लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, तो वो उसी को ही मान रहे हैं। तो ये होता है भाई। जब हम कांतारा मूवी देखे तो कांतारा मूवी में वो एक गाँव के देवता दिखाए थे प्रॉपर, है ना? वो वो एक रीजन के हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे वैसे में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारे जहाँ हम रहते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे ग्राम देवता शायद हाँ, ग्राम देवता मान लो, हाँ, वो ग्राम देवता हो गया, यानी कि आपके वो उस पूरे पूरे हाँ, गाँव। गाँव के वो देवता हो गए। तो वो वैसे ही है वहाँ पर भी। अच्छा, तो इस चीज़ में जैसे कि हमने कांतारा मूवी भी देखी है, तो कांतारा मूवी में जिस तरीके से वो रिचुअल्स दिखाए हुए हैं, मतलब मूवी के अंदर स्टार्टिंग से लेकर कि जो एंडिंग में बहुत ज़्यादा पूरा वो दिखा रखा है, तो वो चीज़ें एज़ इट इज़ आपने देखी है वहाँ पे? हाँ, मैंने बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे इसमें थी, पर अगर हम लोग जैसे द कांतारा मूवी को जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, यहाँ पे था मैं, उस टाइम मैं वहाँ नहीं गया था, तो हमारा देखने का तरीका अलग होगा क्योंकि हम लोग एज़ एन मूवी देख रहे हैं। बट अगर आप तुलु नाडु रीजन के हो या फिर आप केरल, कर्नाटका के लोग हो, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अभी कोई अगर देवी-देवताओं की यहाँ की मूवी बनेगी, हाँ, तो हम उसको ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। सही। गढ़वाल लोग कि अरे अच्छा, ये इसीलिए कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप मूवी देखोगे ना, तो वो एक चिल्लाने से लेकर एक उनके छोटे से मैसेज देने के लिए कि अब ऐसा होने वाला है, तो उनको थोड़ा वार्न करने के लिए अब ढंग से करो। तो वो चीज़ ना मैंने वहाँ जाके जब सुनी, देखी वो चीज़ पूरे रिचुअल में, तो मैं कनेक्ट कर पाया कि अच्छा, उसके बाद भी मैंने कांतारा मूवी दोबारा देखी 2-3 बार उसके बाद भी, तो मुझे वो चीज़ रिलेट लगी कि अच्छा ये इसीलिए कर रहे हैं। तो वो चीज़ है भाई पूरा। उसके बाद आपको कांतारा मूवी देखने में कुछ अलग महसूस बनता है? भाई हाँ। मतलब कहना चाहूँगा कि नज़रिया बदला आपका? बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको पहले एज़ एन मूवी देख रहा था, फिर मैंने उसको एज़ एन रिचुअल से मतलब कनेक्ट करके मैंने देखा, तो मैं उसको उस चीज़ को देख पाया कि अच्छा ये इसीलिए आ रहे हैं, तो ये इसीलिए ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ था भाई। वो रिचुअल अटेंड करने के बाद जब आपने मूवी देखी तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छी लगी और ज़्यादा मैं रिलेट कर पाया उसको, और मतलब मैं उसको समझ ज़्यादा पाया कि अच्छा, और ज़्यादा एक वो होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ मतलब आपने कुछ चीज़ देखी, आपने महसूस किया और आप उसको देखोगे, तो लगोगे अरे हाँ, मतलब और ज़्यादा गूज़बम्प्स वगैरह आना, तो वो था। सही। अच्छा, जैसे भाई आपने वो प्रॉपर वो जो पूरा फेस्टिवल है वो अटेंड किया। हुँ। थोड़ा-सा आप बताओ आप कैसे जब गए तो क्या एक्सपीरियंस था? क्या वहाँ की वाइब थी? क्या वहाँ का माहौल था? एक्चुअली मैं जब वहाँ पे गया था, तो लकीली मुझे नहीं पता था कि वो इस बीच सेलिब्रेट होता है, लाइक जनवरी से मतलब नवंबर से मार्च के बीच में। तो मैं इसी बीच गया था वहाँ पे, मेरा जाना ही इस बीच हुआ था। लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर जो था उस टाइम पे मैं गया था। तो मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ भूताकोला समथिंग उस साइड पे ही होता है, जब वहाँ पे आप गए हो मैंगलोर में, मैं गया था। तो मैंने सर से पूछा था कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, होता है। और तो वहाँ पे क्या होता है, वो हर वीकली होता है, सैटरडे संडे सिर्फ। पूरे वीक में सैटरडे संडे ही होगा सिर्फ। इस बीच में भी जैसे अगर मैं आपको नवंबर से अगर मार्च अप्रैल का पीरियड बता रहा हूँ, तो इस बीच क्या होता है कि ये भी, इसका रीज़न भी यही है कि नवंबर से इस बीच होना है, यानी कि वहाँ पे फसलें कटती है। अच्छा भाई, जैसे कि 1 मिनट के लिए रोक के आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है, ये जो फेस्टिवल है, इसे कोई भी अटेंड कर सकता है? मतलब जैसे हर किसी को करने की अनुमति है अगर हम भी जाएँ? हाँ, ये भाई सबके लिए, कोई भी अगर आप, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है हुँ। और किस जगह पे हो रहा है, यानी कि और किस समय हो रहा है ये। क्योंकि ये क्या होता है कि सिर्फ़ ये हफ़्ते में 2 दिन होता है, सैटरडे संडे में, हुँ, हुँ। सिर्फ़, और उसी रीज़न में होगा आपका जो भी एरिया है, वो डेडिकेटेड एरिया उसी पूरे पार्ट में। और दूसरी चीज़ में क्या है कि नवंबर से मार्च के बीच में होता है, जैसे मैंने बोल रहा था, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस बीच से फसल कटती है। तो उसके सेलिब्रेशन के तौर पे लाइक देखो, भूताकोला जो है ना, वो मेनली भूताकोला जो डेडिकेटेड है वो लॉर्ड शिवा को है। वहाँ पे लॉर्ड मंजूनाथ टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है मैंगलोर का, और बहुत ही मान्यवर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। लॉर्ड मंजूनाथ, ठीक है, शिव जी का है वो, ठीक है, मंजूनाथ टेम्पल बोलते हैं इसको। तो ये उनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं कि लाइक आपने थैंक्स गिविंग बोलते हैं जिसको, कि वहाँ अगर आप जाओगे ना नीचे साउथ साइड में, तो मेनली जो वहाँ पे फेस्टिवल्स मना रहे हैं ना, तो मेनली
इसीलिए मनाते हैं कि भगवान को थैंक्स करने के लिए कि आपने हमारी फसलों की रक्षा करी, आपने टाइम पे बारिश करी, आपने सब कुछ मतलब ये सबसे हमें प्रोटेक्ट करके रखा है एक तरह से। तो उसके लिए क्या करते हैं ये कि स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स और भी जैसे मैं अगर आगे स्पोर्ट्स के बारे में बताऊँगा क्या-क्या होते हैं, तो ऐसे ही उसमें से एक भूता कोला है। तो ये भूता कोला बनाते भी हैं तो सेलिब्रेट भी करते हैं। तो उसी बीच आपका होता है ये। और भाई इसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ़ जैसे मान लीजिए पूरा हरिद्वार अगर मैं ऐसा समझाऊँ तो हरिद्वार एरिया है पूरा। तो आज भूपतवाला में हो रहा है सैटरडे संडे को। यहाँ पे भूपतवाला एरिया मतलब एक मान लो वार्ड जैसे यहाँ पे बोलते हैं तो आज इस वार्ड में हो रहा है। अगले सैटरडे संडे होगा जैसे मान लो खड़खड़ी वार्ड में। उसके अगले में होगा कनखल में। तो मतलब एक स्पेसिफिक कोई लोकेशन पर हाँ, पर ये है कि अगर यहाँ पे एक बार हो गया तो अगली बार फिर अब यहाँ अगले साल ही होगा। और इसमें एक और चीज़ है भाई कि इसका एक चीज़ ये चीज़ होती है कि जैसे मान लो अगर किसी ने एक बार भूता कोला सेलिब्रेट किया, कि वो फैमिली होगी अगर या फिर कोई वो अगर मान लो गाँव होगा, तो भाई ये मस्ट है कि अगर आपने एक बार कर दिया, तो आपको हर साल करना ही पड़ेगा। वरना क्या होगा फिर वही जैसे देवी-देवताओं वाला हमारे गढ़वाल में होता है क्या है कि अगर आपने एक बार मतलब कुल देवी की पूजा कराई, तो आपको हर साल वो करानी ही पड़ेगी। वरना क्या होता है उसका अनर्थ होगा लाइक कि आपको कुछ ना कुछ उसका देवी नाराज़ हो देवी नाराज़ हो जाएगी लाइक काइंड ऑफ और फिर वो आपको किसी न किसी वे में जैसे फसलों में उनका जैसे फ्लड आ गई वहाँ पे, बारिश ही नहीं हुई, ठीक है, फसल पूरी बेकार तो उस टाइप का उनको वो चीज़ देखने मतलब वो मिलती है करके कि तो इसलिए क्या होता है ये हर साल कराते हैं और वो मस्ट है हर साल कराना ही कराना है आपको। तो इस टाइप में होता है भाई ये पूरा का पूरा। जैसे कि भाई मैंने पूछा था कि आप जब गए तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या-क्या मतलब आपने देखा? तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब मैं गया तो मैं लकीली मैं उसी टाइम पे गया था। तो मैंने वहाँ सर से पूछा वगैरह कि क्या कुछ यहाँ का नॉर्मल रिचुअल्स वगैरह है? तो उन्होंने बोला भूता-कोला होता है। तो मेरे को पहले किसी और ने ही बताया था कि भूता-कोला वहाँ होता है, फिर सर ने ही बताया। तो मैंने कहा किस बीच होता है? तो उन्होंने कहा अभी होता है। तो उन्होंने कहा यू आर इंटरेस्टेड? मैंने कहा यस सर बिल्कुल मतलब लाइक हमें मतलब यार देखने को मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है भाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको लोकेशन वगैरह भेज दूँगा। उन्होंने बताया था कि हर हफ्ते अलग-अलग जगह पे होगा। तो मैं तुम्हें एक ना वहाँ पे पूरा जैसे पोस्टर टाइप मान लो तो वो सर्कुलेट होता है, वो वॉल्स पे तो लगाते ही हैं, पर वो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जैसे होता है, सोशली भी होता है। तो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैं एक नहीं मैं 3-4 मैंने अटेंड किए थे, अलग-अलग जगहों पे। थोड़ा दूर-दूर जाके थे वो, बट और सबसे मेन चीज़ इसका क्या होता है कि भाई जैसे अगर आप गढ़वाल में जाओगे, तो जागर वगैरह ये सब वगैरह रहते हैं, तो ये रात को ही लगते हैं, अगर देखोगे आप। तो वो भी उसकी भी टाइमिंग क्या है कि वो रात को 8 7, 8, 9 बजे शुरू होता है और अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तक चलता है। अच्छा। सिर्फ़ इसी बीच चलेगा पूरे, जहाँ भी चलेगा वो। पूरी नाइट चलता है मतलब हुँ। और पूरी नाइट के अलग-अलग मैं बताऊँगा कैसे-कैसे, क्या-क्या रिचुअल्स है। तो पूरी नाइट चलता है तो फिर मैं जाते हुए तो मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मैं जाते हुए तो ईज़िली ऑटो वगैरह मिल जाता था, लाइक ओला, उबर वहाँ नहीं चलती भाई। तो आपको लोकल बस वगैरह में या फिर ऑटो को बुक करके जाना पड़ता था। तो जाते हुए तो मिल जाता, आते हुए नहीं मिलता था मेरे को। तो बहुत सारी बार मैं पैदल आया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा भाई तो भाई वहाँ का मतलब मैं पहले देख के मैं उतना हालाँकि मुझे भी गूज़बम्प्स आए क्योंकि मेरे लिए भी वो नई चीज़ थी और एक यार अगर आपके सामने किसी के अंदर देवी-देवता अगर आ रहे हैं, तो यार एक वो अलग ही अंदर से वो हो जाता है और वहाँ का जो ऑरा था भाई वो माइंड ब्लोइंग था और प्लस जो सबसे मेन थे मेरे लिए उन सब में गुलिका को देखना। क्योंकि गुलिका जो देव हैं वहाँ के, वो सबसे एग्रेसिव देव है। अगर आपने कांतारा मूवी देखोगी तो कांतारा मूवी में स्टार्टिंग से फ्रॉम द एंड क्लाइमेक्स नहीं बोलूँगा पर एंड तक पांचुरली चल रहे हैं। पर आपने देखा होगा जब ऋषभ शेट्टी को मार देते हैं लास्ट में, वो मर जाता है वो, लिखा है। तो वो एक हॉरर सा सीन आता है कि एक बंदा आता है, उसके कान में कुछ बोलता है देव, तो वो गुली का है। गुली का स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल है मतलब वो इतना कुछ वो नहीं कर रहे हैं मतलब आपको नॉर्मली प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं। बट गुली का इज़ एग्रेसिव आपने देखा होगा कि जब गुली का आते हैं तो वो एकदम एग्रेसिव होता है, वो एकदम एक घर में भी चढ़ जाता है। फिर वो चावल खाता है ऐसे-ऐसे करके देखा आपने वो इतना ज़्यादा और पूरा सबको मतलब एक तरह से मारता है वो बढ़िया से एकदम। तो वो गुली का देव है। गुली का इज़ वेरी एग्रेसिव मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव जो देव है वो गुली का ही है एक तरह से। तो गुलिका और जब वहाँ पे भी मैंने देखा था ना गुलिका क्या होता है कि अगर गुलिका को आप देखोगे तो पूरी बॉडी वो ब्लैक पेंट करते हैं और व्हाइट-व्हाइट कलर के उनके ऐसे-ऐसे मतलब स्पॉट्स करते हैं उनके, तो ये गुलिका का है। तो गुलिका और जब आप वहाँ पे देखोगे तो गुलिका क्या होगा इधर से उधर कूद रहा होगा या फिर लाइक रोल कर रहा होगा वो मतलब बिल्कुल ऐसे-ऐसे जा रहा होगा तो सब डरते भी हैं उनसे और पंजूर्री बिल्कुल शांत है मतलब जैसे ये सब वगैरह। तो गुलिका को देखना मेरे लिए लाइक भाई पंजुर्ली में हुआ इतना बट गुलिका में तो मैं सच में मैं भी खुद बहुत डर गया था क्योंकि वो बहुत ही अलग है और वो बहुत जल्दी मतलब बहुत प्राकृतिक शक्ति है। बहुत ज़्यादा और वो कब जाके एग्रेसिव हो जाएँगे ना आप पे, आपको भी नहीं पता होगा। मतलब वो भी चीज़ में मैं बताऊँगा कैसे-कैसे तो उसमें क्या होता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, अब उन्हें तो पता ही है, तो वो एकदम से आपके पास आ जाएँगे और वो मेनली ना वहाँ पे वो बोलते नहीं है, वो इशारों से बात करेंगे।
ये करके इनके कुछ इशारे वगैरह होते हैं ऐसा करके, तो ये सब मैं समझ नहीं पाता, पर उन्होंने बताया था कुछ, तो वो आपको आँख बड़ी करके बता देंगे कि नहीं, वार्न कर देंगे मत करो। तो वो सब चीज़ें तो मैं देख रहा था, वो घूम रहे थे, सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे, पर वो अपना पूरा रूप दिखाते हैं भाई। तो वो थोड़ा एक, अगर जैसे हम लोग तो यार पहाड़ से हैं, तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा कॉमन है, क्योंकि हमने देवी-देवता लोगों के अंदर आते हुए देखे। बट अगर जो पहाड़ से नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं अगर बोलूँगा, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हो ना अगर आप वहाँ भी नहीं जा पा रहे, तो आप एक बार भाई गढ़वाल आ जाओ। हिमाचल या फिर गढ़वाल साइड में आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि वो लोग उसी को देख के डर जाएँगे। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जब देवी देवता था ना, तो चिल्लाते हैं वो एकदम बाल खोल के, तो और वहाँ पे तो क्या है कि आप पूरा स्वरूप उनका है। तो उसके बाद जो वो होता है ना, भाई बहुत ही मतलब अच्छा भी बोलूँगा और डरावना भी काफ़ी, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मतलब। तो जैसे वो जो जैसे जो देव आते हैं, तो वो देव, जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जब भी कोई देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं, तो वो, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो अपने भविष्य के बारे में, तो वो जवाब भी देते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ भी रहता है? देखो भाई, इसमें क्या होता है कि जो, अगर मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लास्ट का प्रोसेस बताऊँगा, तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस है जो आप पूछ रहे हो। स्टार्टिंग से प्रोसेस अलग है। तो स्टार्टिंग से लाइक प्रोसेस ये होता है कि इसमें मान लो अब इस साल आ गया, अब ये अब न जैसे दिसंबर स्टार्ट हो गया, तो अब पता है कि हमें हमारे गाँव में या फिर घर में इस बार भूता-कोला करना है। तो हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी मैंगलोर साइड के अगर मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर के अंदर 3 मंदिर रहेंगे। जैसे आप शिव जी के यहाँ से अब यहाँ पे जाओगे, आप हनुमान मंदिर जाओगे, शिव जी, तो एक शिव जी का मंदिर होगा, अगर शिव जी का मंदिर है, बस आप अंदर गए, घूम के आ गए आप। हनुमान जी का, तो हनुमान जी, वहाँ नहीं है। वहाँ अगर आप मंदिर में जाओगे, तो मंदिर में ही 3 स्थान होंगे। पहला, अगर आप शिव जी के मंदिर गए, तो शिव जी के प्रॉपर एक रूम टाइप, सॉरी, प्रॉपर रूम टाइप बना के होगा, एक एरिया होगा, जैसे शिव जी का आप मूर्ति में घूम के आ गए। दूसरा होगा नाग का। नाग का स्थान होगा, क्योंकि नाग का इसीलिए नाग का ये है, क्योंकि बोलते हैं कि मैंगलोर जो एरिया है ना, मैंगलोर एरिया, वो पहले नागों की भूमि हुआ करती थी। तो वहाँ पे नागों को बहुत माना जाता है। नागों को मतलब इतना ज़्यादा माना जाता है कि अगर आपके घर में भी नाग निकल जाएगा ना, तो आप हाथ जोड़ोगे, वो लोग मतलब हाथ जोड़ेंगे और पानी पिलाएँगे उसको। भगाएँगे भी नहीं वो उसको। वैसे वो हमारे यहाँ तो भाई डर जाते हैं लोग, अरे भगाओ, या फिर मार भी देते हैं यहाँ पे। ऊपर से मार। हाँ, मार देते हैं वो। पर वहाँ पे क्या है, हाथ जोड़ेंगे कि अरे हमारे घर में आ गया, और पानी का एक वो रख देंगे कि मतलब लाइक भगवान आ गए। तो ये चीज़ है वहाँ पर। और आपको वहाँ पे, मेरे को भी मतलब 2-3 साँप ऐसे दिखे थे, पर आपको वहाँ पे कॉमन है बहुत। अगर आपको नाग दिख रहा है, क्योंकि वो नागों की भूमि बोला जाता है। तो दूसरा मंदिर जो है वो नाग का मिलेगा आपको। तीसरा जो मिलेगा वो दैव का मिलेगा, दैवान यानी कि जो ये हैं आपके पंजुर्ली, गुलिका, ये सब वगैरह, तो एक डेडिकेटेड है। तो उनका भी मंदिर वहाँ पे होगा। तो एक मंदिर के अंदर ये 3 कंपल्सरी है। इवन अगर आप घर में भी देखोगे बहुतों के, तो हमारे घर में क्या होता है, जैसे हम एक मंदिर बना दिया बस, तो वहाँ सभी देवी-देवता हैं। वहाँ के अगर आप घरों में जाओगे, तो बहुतों ने क्या हो रखा था कि एक रूम स्पेशली डेडिकेटेड है देवा के लिए। उसको ये देवस्थान बोलते हैं। देवस्थाना, स्थाना करके बोलते हैं। ठीक है? तो देवस्थाना है वो, यानी कि वो सिर्फ़ पंजुर्ली देव का ही घर है, मतलब कमरा एक तरह से। वो उसको पूरा मतलब लाइक जैसे मतलब पूरा एक स्थान बोलते हैं ना, एक प्रॉपर एरिया जैसे मंदिर होता है, तो प्रॉपर एरिया ही देते हैं उनके लिए कि आप पूरा मतलब यहाँ पे ये देव का है, मतलब हमारे पंजुर्ली देव का है। तो मैं ये बोल रहा था, तो अभी जैसे वो स्थान है, जैसे हमारे घर पे या फिर हमारे गाँव का एक जगह पे है वो। आपने इसमें भी देखा होगा, कांतारा मूवी में बताता हूँ आपको, कि मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया था, बाद में किया था। तो अगर आपने स्टार्टिंग का सीन देखा होगा, तो वो एक पत्थर सा निकलता है, स्टार्टिंग में वो देखा, तो वो एक देवस्थान हो गया इनका। वो वहाँ पे पूरे उस गाँव का वो देवस्थान है, जहाँ पे वो भी निकलती करके एक वो कुछ इनका कुछ औज़ार टाइप निकलता है, तो वो वाला देवस्थान है इनका। तो हर गाँव का होता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर मान लो अब हमें कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक दी जो बंदा मेन होगा, जो कराने वाला होगा, वो क्या करेगा, नहाएगा, पूरे नए कपड़े वगैरह, धोती वगैरह पहन के, एक दिया लेके उस मंदिर में जलाएगा जाके, और बोलेगा कि प्रे करेगा कि मतलब जो भी अगर पंजुर्ली है, कि पंजुर्ली देव, हम लोग ये क्या कहते हैं, इस डेट को, स्पेसिफिक डेट बताएगा कि इस तारीख को हम लोग वो कर रहे हैं वहाँ पे सेलिब्रेट भूता कोला हमारे एरिया में, तो आप आना वहाँ पर। और इस बीच में कोई भी विघ्न बाधा ना आए, मेक श्योर मतलब आप हमारे ध्यान रखना एक तरह से। तो एक तरह से इन्विटेशन देने जाते हैं, पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपने केले का देखोगे, अगर आपने केले के पेड़ में देखोगे, तो केले का पूरा बंच देखा है, जो निकलता है पूरा केले का बंच। तो ये पूरा केले का बंच जाके दूसरे दिन वहाँ पे जाके उनको रखते हैं, उनके सामने उसी स्थान पे। और एक और चीज़, अगर वो जो केले का वो रखा हुआ है ना भाई, तो स्थान पे, तो इनको स्टार्टिंग से लास्ट तक, मतलब जब से वो रखा है, तब से जब तक होएगा नहीं खत्म ये प्रोग्राम, तब तक इनको एक और चीज़ की भी देखनी, कि उस केले को ना कोई चूहा, कीड़ा, मतलब चूहा-चाहा ये सब वगैरह कोई खाए ना उसको, मतलब दूषित ना करे। अगर कर दिया, तो ये इनको लास्ट में इनको
जैसे कि लास्ट में बोलूँगा, मतलब जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन देव आएँगे, तो वो गुस्से में वो बोल भी देते हैं कि तुमने उस दिन तुमने वो रखा पर तुमने उसका ध्यान नहीं दिया। वो गुस्सा भी हो जाता है उसके लिए। तो आपको बता देंगे कि तुमने ध्यान रखा था, तो मतलब तुमने बेमन से करा, मतलब तो आपको रक्षा भी करनी पड़ती है उस चीज़ की, कि वो कि दूषित ना हो या कोई खाए ना चूहा-चाँ, तो ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप में मतलब फिर ऐसे-ऐसे करके क्या होता है कि आपको गाँव में मतलब ढिंढोरा वगैरह पीटते हैं जैसे, तो सबकी इतनी तारीख को हम पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह ये सब वगैरह-वगैरह। उसके बाद मेन जो आता है सेरेमनी डे पे, जिस दिन सेरेमनी है। अब इसमें क्या होता है, जिस दिन सेरेमनी है, अब एक और चीज़ है इसमें कि कौन वो रोल प्ले करेगा। हमारे गढ़वाल में क्या है कि बहुतों के अंदर देवी-देवता आ जाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। वहाँ के लिए क्या है कि एक पर्सन टू पर्सन है। जैसे अगर आप कांतारा मूवी में भी देखोगे, मैं कांतारा मूवी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार-बार, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पाएँगे। हर कोई देख सकता हाँ, देख सकता है और रिलेट कर पाएगा इसीलिए। तो उसमें क्या है कि जो वो जिसके अंदर आता है ना, तो उसके पापा से आए थे वो। सबसे फर्स्ट में दिखाता है उसके पापा थे, ऋषभ शेट्टी की एक तरह से वो, फिर ऋषभ शेट्टी के भाई पे आए, फिर ऋषभ शेट्टी के भाई से ऋषभ शेट्टी पे आए। तो वो ये है मतलब कि पर्सन टू पर्सन वैसे वाला, तो वही करते हैं। उसके लिए दूसरी चीज़ क्या है कि जिसके अंदर आ रहा है ना भाई, वो उसको बिल्कुल शुद्ध होना पड़ेगा। वो मांस-मच्छी नहीं खा सकता, वो दारू वगैरह नहीं पी सकता, लहसुन-प्याज़ नहीं खाएगा, लड़कियों से दूर रहेगा, मतलब उसको हर चीज़ अपना एक जैसा वो होता है ना, जैसे अब हम हमारे में हनुमान जी को मानते हैं कि अगर अगर कोई हनुमान जी का वो है तो उसको पूरा वैसे रहना, बाल ब्रह्मचारी जिसे बोलते हैं, तो वो वैसा रहेगा भाई। तो वो प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, अब क्या है कि जिस दिन अब मान लीजिए आज वो है, क्या कहते हैं, भूता-खोला रात को होने वाला है। तो क्या होता है कि सब एरिया का वहाँ पे हलवाई वगैरह लगता है, पूरा खाना-पीना होगा बढ़िया, टेंट वगैरह रखा जाएगा उस जगह पे। अब रात का जो आता है ना, तो वहाँ पे ना इनके एक ड्रम, मतलब ड्रम वाले जो मतलब वहीं का एक उसको नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो ड्रम वगैरह होते हैं इनके वहीं के, ढोलक टाइप, ढोल वगैरह, तो वो बजाते हैं। अब क्या होता है, जो जिसके अंदर आ रहा है ना, अब ना भाई ये एक तरह से हैलुसिनेशन बोल लो या फिर मतलब मान लो कि ना, वो अपने आप को ना वो करता है, हैलुसिनेशन बोल लो या फिर यार वो ना अपने आप को ना उस तरह से रेडी करता है, प्रिपेयर करता है कि आप आओ बुलाने के लिए। जैसे आपने अगर उसमें देखो तो बुलाने के लिए आप प्रिपेयर करते हो कि यार मेरे अंदर आए देवी-देवता। तो उसमें क्या करता है कि वो एक उनको अलग से पंडाल दिया जाता है कि यहाँ पे वो मतलब रेडी होंगे, तो वो धीरे-धीरे अपने ऊपर पेंट लगाता है, खुद ही लगाते हैं वो। जैसे अगर गुलिका है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ब्लैक लगाएँगे, और देवी-देवता हैं, ठीक है? तो वो उसी हर देवी-देवताओं का अलग-अलग स्वरूप है, तो अलग-अलग, हाँ, जैसे कोई रेड लगाता है, ऑरेंज लगाता है, अलग-अलग है। तो उस तरह से वो रेडी होंगे पहले, सिर्फ रेडी होंगे। जब वो रेडी हो रहे हैं, तो पीछे उनकी मम्मी या वाइफ या बहन एक प्रार्थना करके बोलते हैं। प्रार्थना इज़ लाइक मंत्र उच्चारण। जैसे हनुमान जी के लिए काइंड ऑफ, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, बट जैसे हनुमान जी के लिए मान लो, या तो हनुमान चालीसा गा रहे हैं या सुंदरकांड गा रहे हैं, कुछ भी, या फिर बजरंग बाण हो गया, कुछ गा रहे हैं जैसे। तो ऐसे ही वो पीछे प्रार्थना अपनी लैंग्वेज में गाते हैं वो। तो वो जो गाते हैं ना, तो वो हैलुसिनेशन उसको होने चले जाता है। मतलब वो एक तरह से वो लग जाता है, हिप्नोटाइज़ काइंड ऑफ, वो हिप्नोटाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो इसके अंदर आ रहा है। तो वो पेंट लगाते हुए आप उसको अगर देखोगे, तो वो बॉडी उसकी शेक करने लग जाती है उस टाइम पे। तो लगता है कि हाँ, अब आने वाला है। तो जैसे ही ये लगाया उन्होंने अपने अंदर पूरा, उनकी वाइफ़ वगैरह, वो मम्मी वगैरह पीछे पे रहती है। सॉरी, वाइफ़ नहीं, वाइफ़ मैंने गलत बोला, मम्मी और बहन। वाइफ़ नहीं, मम्मी और बहन रहती है, ठीक है? ये लोग हैं पीछे पे, तो ये लोग प्रार्थना गाते हैं और वो सब करा, तो ये ढोलक के साथ ये आएँगे, और वहाँ से आने के बाद फिर ये पंजुली स्थान पे होता है, वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे हाथ जोड़ेंगे कि लाइक मेरे अंदर आ जाओ। फिर ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसमें प्रोग्राम में पूरे में क्या होता है कि ये पूरा डांस करेंगे। अब डांस भी 2-3 टाइप के होते हैं। पहले ये नॉर्मल करेंगे, फिर आपने देखा होगा एक केले की छाल बोलते हैं ना जिसे, वो एक इस तरह का होता है, तो यहाँ यहाँ से वो पहनते हैं कमर से नीचे, ऐसे पहनते हैं। वो पहला स्टेप होगा नॉर्मल, दूसरा होगा केले की छाल, तीसरा जो होगा वो पीछे आपने देखा होगा कांतारा मूवी में भी, वो देखा इतना बड़ा से लेके भागते हैं, वो होता है। कहीं-कहीं पे क्या होता है कि मशाले लेते हैं, जैसे मशाले भी मैं कैसे बताऊँ, उस फूस की टाइप मशाले जला के उसको मारते हैं। ये कहीं-कहीं पे, वहाँ तो कहीं-कहीं पे क्या होता है, कोयले बिछाते नीचे, सॉरी यार, कोयले बिछाते नीचे, तो कोयले पे भागते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी। और एक जगह तो मुझे नाम नहीं पता, मैंने पर सुना था, उन्होंने बताया था मुझे, तो बता रहे थे कि यहीं पे एक जगह पे है, उसमें क्या होता है कि जिनके अंदर देव आते हैं ना, वो बहुत अलग होता है, तो वो भागते हैं लोगों के पीछे। तो ऐसा मानते हैं वो लोग कि भागते हैं, लोग भी भागते हैं। तो जिसको देव ने छू लिया अगर, तो वो उसी साल मर जाएगा भाई। अच्छा। हाँ, और ये हुआ है हर बार। तो लोग भागते हैं मतलब डर के मारे। तो अब ये मैं नहीं गया झूठ वहाँ पर, क्या भाई मैं भाग नहीं पाता, मुझे ही टच कर दो।
एक तरह से मतलब वो मानते हैं वो लोग, तो मैं नहीं गया था उस जगह पे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ये भी है, तो अलग-अलग रिचुअल्स है। तो कहने का मतलब ये, तो वो चीज़ परफ़ॉर्म हुई, फिर पूरा वगैरह, फिर इनको शांत करते हैं, फिर इनको खाना देते हैं। खाने में मेनली इनको, जैसे आपने मूवी देखा, खील देते हैं। खील हो गया, कोकोनट वाटर देते हैं इनको, और भी चीज़ें बनाते हैं, तो वो सब देते हैं इनको। ये पूरा ओवरनाइट, ये पूरी नाइट चलता है। अब आता है लास्ट पार्ट पे, जब ये शांत हो जाते हैं, तो एक जगह पे बैठते हैं। वहाँ पे जाके सबको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में जैसे कि आशीर्वाद में जैसे कि मान लो जो सिंदूर टाइप होता है ना, मतलब वही टीका टाइप वो देते हैं, वो आप लगा लेना, बाकी फल-फूल होते हैं तो वो दे देते हैं। तो इसमें लास्ट स्टेप में ये क्या होता है कि ना, जब ये चीज़ हो गई तो अब शांत हो गया, पूरा हो गया एक तरह से कार्यक्रम, अब आप पूछ सकते हो। सबसे पहले राइट्स होते हैं उनको, जैसे फैमिली ने करवाया, तो फैमिली जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर गाँव में कराया तो प्रधान वगैरह जाएँगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है इसमें कि अगर मान लो आपकी फैमिली ने कराया, आपने कराया, आपकी फैमिली का अगर भाई नहीं आया, आपका भाई नहीं आया या फिर उनके बच्चे नहीं आए, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब इशारों में कि वो क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? तो आप बताओगे कि वो इसीलिए नहीं आ पाया, तो वो गुस्सा थोड़ा करते हैं कि आना चाहिए था, ये सब वगैरह। एक और चीज़ है इसमें भाई, मान लो आपने कराया, आप 2 भाई हो अगर, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये आपको, अगर इनको तो पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको आपके भाई के लिए मतलब वो चल रहा है कि राइवलरी टाइप चल रही है कि आप इसका धोखा होने वाला है, तो ये आपको पहले ही वार्न करेंगे कि जो तू सोच रहा है काइंड ऑफ मत करना। तो क्योंकि बाद में अगर वो आएँगे, फिर वो एग्रेसिव रूप में वो चीज़ होएगी, तो वो पहले ही आपको वार्न करेंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है जैसे अपने बारे में, तो वो आपको बताएँगे। लास्ट में प्रोसेस होता है कि आप पूरा बैठ के वो पूरा पूछेंगे, बताएँगे सब कुछ ए टू ज़ेड। तो और फिर लास्ट में वो ऐसे करके, यूँ करके बोलते हैं कि ऐसे, ये था इनका मेन, कि तुम सब, मतलब वो सबको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, मैं भी था वहाँ पे, तो सबको ऐसे आशीर्वाद, और यूँ बोलते हैं कि मैं हूँ, तुम सब टेंशन मत लो, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू। मैं हूँ तुम सबकी रक्षा करने के लिए, और मैं हूँ, ऐसे वाला है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो जब वो ऐसे करके बोलते हैं भाई और वो सब, तो बहुत ही, और इवन गुलिका का तो ये है भाई कि वो ना मार भी देते हैं लोगों को। हाँ, मतलब मार देते हैं लोगों को, मतलब कि अगर मान लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको उन्होंने वार्न किया है, बट आप नहीं कर रहे हो। अब अगली साल दोबारा हो या जो भी है, तो वो आपको मार भी देंगे। अगली बार कि मार के गुस्से में, कि एग्रेशन में, कि तू, ये मैंने मना करा था, तूने ऐसा क्यों करा? तो वो चीज़ है, तो वो मैंने देखा नहीं है, पर उन्होंने बता रहे थे कि ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ है मतलब। जैसे हमने मूवी में देखा था कि उसमें बताया, कुछ दिखाया गया था कि वो फैमिली के ऊपर, जैसे कि फैमिली का ये बंदा है जो इनके ऊपर ही आते हैं, पूरे गाँव में एक यही बंदा है जिसके ऊपर आते हैं। तो ऐसा भी होता है वहाँ पे कि मतलब किसी एक पर्सन के ऊपर ही आते हैं? हाँ, ब वही मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ़ उसी डेडिकेटेड पर्सन के यहाँ पर आएँगे, ये नहीं होगा कि वहाँ ऑडियंस में लोग बैठे, जैसे हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि अगर जागर लगेगा, तो 10 लोग उठ के आ जाएँगे, 10 के अंदर आते हैं वो देवी-देवता, नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ डेडिकेटेड पर्सन है, उन्हीं के और दूसरी चीज़ मैं इसमें, एक मेन चीज़ मैं इसमें भूल गया था कि जब वो लगा के आते हैं ना, पेंट वगैरह लगा के जब वो आते हैं, तो उनके हाथ में एक घाघर टाइप देते हैं, एंकलेट्स बोलते हैं जिनको। आपने मूवी में देखा होगा, वो चांदी के होते हैं, वो ऐसे-ऐसे करके। वो मेन चीज़ है, वो आते ही उनके अंदर पूरा वो चीज़ आ जाती है। फिर वो उसको लेकर डांस करते हैं पूरा, ठीक है? प्लस उनके हाथ में एक वो वाला स्टेप हो गया, मतलब वो वाला हो गया डांस, उसके बाद फिर ये अपने वो निकालते हैं, औज़ार वगैरह भी होते हैं इनके, औज़ार लेके डांस का मतलब वैसे परफ़ॉर्म करते हैं। फिर वो छाल वाला बताया, फिर वो तो ऐसे-ऐसे करके है। अब सिर्फ़ पर उन्हीं डेडिकेटेड पर्सन के आएँगे, ऐसे नहीं कि वहाँ पे 10 लोग बैठे तो किसी पे गोली का आरे नहीं, सिर्फ़ वो जिन्होंने पूरा उसको अपने आप को, हाँ, अपने आप को पूरा वो स्वरूप बनाया है, सिर्फ़ उन्हीं, और कहीं-कहीं पे तो 2-2 भी हैं। जैसे मैं एक जगह पे गया था तो वहाँ 2 थे, वहाँ पे गुलिका थे, और एक शायद पीली चंडी थी या कोई और था, एक और थे, माता थी वो, तो 2 लोग, 2 थे वहाँ पे उस वाले में। तो जैसे होता है ना किसी-किसी में, जैसे मान लो गाँव का हो रहा है, अब वहाँ के 2 भी हैं किसी के, मान लो हमारे अलग हैं, गाँव के अलग है, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं भी कराऊँगा, तो लाइक वैसे वाला कुछ, तो 2 थे वहाँ पर। तो वो दोनों मैंने देखे थे वहाँ पर भाई। तो मतलब वो उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। हाँ, जैसा ये है कि जैसा मतलब मूवी में दिखाया सेम वैसा ही। हाँ, हाँ, वही पूरा, और लास्ट में अगर आप मूवी में भी देखोगे तो वो गुली का कितना एग्रेसिव हो जाते हैं पूरा, वो सब वगैरह, तो वही चीज़ है भाई पूरी। मतलब वो वहाँ जाने के बाद मूवी मुझे अलग क्लिक हुई। हर चीज़ सामने देखे ना, मैंने कहा अच्छा ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए। अब आप दूसरी चीज़ है कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे। हालाँकि मैं कर रहा था। आप टूरिस्ट लोग हैं तो थोड़ा बहुत उनको वो फ्री दे देते हैं, फ्री हैंड कि चलो कर लो। बट मुझे भी मना करा था, तो उसके बाद मैंने नहीं करी थी। बट क्या है कि जो लोकल लोग होंगे ना, वो आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर दिखेंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि वो वीडियो बना रहे होंगे, बाकी कोई नहीं बनाता वहाँ पे। कैमरामैन है वो चीज़ अलग है। और गुलिका का एक और चीज़ है भाई, आप जब वो चल रहा होगा ना, तो गुलिका का इसलिए भी डरावना है कि ना, वो कब यहाँ से निकलेंगे,
कब वो आपके पीछे से आ जाएँगे ना, आपको पता, आप डर जाओ। मतलब एकदम वो आते हैं ना, हू करते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, वो बिल्कुल एकदम, आपने मूवी देखा हो चिल्लाते हुए, तो वो वैसे आए थे ना, वो आपको डर जाओगे कि अरे यार ऐसे करके। तो वो थोड़ा स्केरी पार्ट था मतलब, बट ऑल ओवर बहुत अच्छा, ऐसे किसी को हार्म नहीं करते, बट एक नया एक्सपीरियंस है, नया वो है यार। अब आप जितना दूसरे रिचुअल्स में जाओगे, जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, उतना मज़ा आएगा। सही। तो वही चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने बीच में ज़िक्र किया था गेम्स भी वहाँ पे होते हैं और वो गेम्स भी डेडिकेटेड होते हैं भगवान को। भगवान को ही। थोड़ा-सा उस पे आप अब जैसे मैं मैंगलोर का ही अगर मैं बताऊँगा, तो मैंगलोर में एक आपका कंबाला होता है, हैंड फाइट हो गया, ये सब वहीं पे है। कंबाला कंबाला क्या होता है कि कंबाला आपने सेम कंबाला आपने अगर कांतारा देखी होगी, तो उसमें कंबाला बना बता रखा है। उसमें क्या है, ऋषभ शेट्टी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, स्टार्टिंग में जब वो ऋषभ शेट्टी स्टार्टिंग में आता है, तो वो एक बफेलो रेस होती है बफेलो रेस। कीचड़ में, जहाँ पे उसकी फाइट भी होती है। तो वही चीज़ है वहाँ पर। तो आपकी एक पूरा मड सा बनाया जाता है, पूरा ट्रैक बनाते हैं, जिसमें पूरा कीचड़ होता है, उसमें बफेलो भागती है, और उसमें भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। जैसे 2 बफेलो के ऊपर एक जॉकी बोलते हैं, जो बंदा चला रहा होता है, तो वो बैक खड़ा हुआ है, उसको वो मार रहा है, चाहे भाग रहे हैं, ठीक है? एक होता है जो 2 को हैंडल कर रहा है, एक होता है कि सिर्फ़ 1 का, मतलब बहुत अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें। तो उसमें ऐसा होता है कि वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को ही, मंजुनाथ को ही, वो भी, कि आपने हमारी मतलब पूरी वो करी है, तो उसके लिए एक हैप्पी लाइक कि हमारी फसलें कट गई है। जैसे किसान को देखोगे तो कितना खुश होता है कि यार इस बार फसल अच्छी निकली, और एक लोग तो उसके उसको एन्जॉय करने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग कम्बाला सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। तो कम्बाला में भी ऐसे ही होता है कि उसमें फर्स्ट प्राइज़ जो होता है, किसी-किसी में गोल्ड गोल्ड कॉइन होता है। जैसे हम अगर हम थोड़ा-सा पंजाब साइड जाते हैं तो वो बैसाखी। काइंड ऑफ हाँ, वही एग्ज़ैक्टली। हाँ, वही चीज़ है, वही चीज़ पोंगल उधर की साइड आ जाता है। पोंगल भी मेनली इसीलिए मनाया जाता है बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि फिर फर्स्ट प्राइज़ भी होता है कम्बाला में, कि फर्स्ट प्राइज़ आपका ये है। फिर उसमें क्या होता है कि इसमें ना बेट्स लगती है काइंड ऑफ, बेट्स लगती हैं बहुत बड़ी-बड़ी। तो ओनर्स होते हैं बफ़ेलोज़ के। तो जो जैसे मान लो मैं हूँ अगर बहुत रिच हूँ मैं, तो मैं एक बफ़ेलो हायर करूँगा, उसका जॉकी हायर करूँगा। मैं पूरे साल भर इन पे इन्वेस्ट करूँगा, कि इनके खाने-पीने और इनकी ट्रेनिंग पे। फिर ये जब स्पोर्ट्स होगा तो मैं इनको उतारूँगा वहाँ पे ग्राउंड में। फिर ये रेस करेंगे, अगर ये रेस जीतते हैं, तो मेरे को जो एक कैश अमाउंट होगा ना, एक प्राइज़ मनी होती है, वो मिलेगी। लाइक वो 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है, वहाँ अलग-अलग जगह का होता है, वो मुझे मिलेगी। प्लस एक गोल्ड कॉइन मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलती है। तो ये बहुत सारे को देखेंगे अगर यार, अगर बहुत सारों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, तो एनिमल अब्यूज़ भी बोलते हैं। मुझे बहुतों ने बोला था कि मैं जैसे वीडियो बनाया था, तो मैंने डाली थी 1-2 जगह और फ़ोटोज़ भी। तो बोला यार एनिमल अब्यूज़ है, कि मार रहे हैं उनको और ये सब वगैरह। पर यार मैं नहीं, मतलब ठीक है, सबकी अपनी-अपनी मानने की वो है, कि पर वो एक तरह से उनका स्पोर्ट है। मतलब वो उसको बच्चे की तरह रखते हैं। कहने का मतलब ये वो उनको जानवर नहीं मानते एक तरह से, कि वो उसको उसकी तरह पाल रहे हैं वगैरह, वो मार रहे हैं, वो चीज़ अलग चीज़ है, पर वो पूरा वैसे ही होता है वो। तो ये चीज़ है काफ़ी यूनिक उसमें। एक बंदा था, अगर आप गूगल करोगे तो देखोगे, उसमें से एक बंदे ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था उस ट्रैक में। उसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उस बंदे ने वो ब्रेक किया था उस ट्रैक में। तो उसके लिए उसको बोला भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि आप हम आपको पैसे देते हैं, आप उसमें लड़ो, आप उसमें रेस करो। बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ़ मड ट्रैक में ही भाग सकता हूँ, मैं उस ट्रैक में नहीं भाग सकता। तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया था। तो वो लोग भी थे काफ़ी। तो ये चीज़ है भाई वहाँ का, अलग-अलग रिचुअल्स, अलग-अलग स्पोर्ट्स। हैंड फाइट भी थी, हैंड फाइट भी, और इवन वहाँ पे वो भी होती है, कबूतरों की रेस। अच्छा। हाँ, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने स्पेशली धनुष की मूवीज़ में देखा होगा काफ़ी, मारी मूवी में देखा होगा आपने शायद, अगर देखी होगी तो। तो मारी में भी है, हैंड फाइट भी है, कबूतरों की रेस, तो ये सब उधर के स्पोर्ट्स हैं। ये हैं वहाँ के, वहाँ पे होते हैं ये सब। तो मैंने सिर्फ़ इसमें से यार कंबाला ही देखा था, और बूता-कोला, हैंड फाइट और वो नहीं देखी थी मैंने। तो ये गेम होता है अपना कंबाला, जो कि मैंगलोर में होता है। इसी की तरह अगर आप देखोगे तो सेम एज़ इट इज़ एक जल्लीकट्टू होता है, वो अपना तमिलनाडु साइड होता है। तमिलनाडु, मदुरई साइड, उस साइड में पूरे एरिया में काफ़ी जगह होता है। तो वो भी सेम एज़ लाइक यही है, वो बुल का होता है थोड़ा। ये बफ़ेलोज़ का हो गया, तो वो बुल का होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने क कुछ वीडियोज़ में क्या पता देखा हो, मैंने देखा था, तो उसमें क्या होता है, एक बुल जो होता है जैसे, तो उसको एक रिंग के अंदर रखते हैं, और उसके आगे 20-25 लोग रहते हैं। ठीक है? तो वो मारती है वगैरह, तो इसमें डेथ्स भी होते हैं। तो इसका ये पूरा जो गेम है, ये कैसा गेम होता है, ये भी सेम इसी टाइम पे होता है, पोंगल के टाइम पे, जनवरी के आस-पास स्टार्ट हो जाता है ये, अपना मार्च, अप्रैल, मई। मार्च अप्रैल तक रहता है ये, 3-4 महीने तक रहता है ये पूरा। ठीक है? ये पोंगल से कनेक्टेड है, मैं पोंगल की स्टोरी बाद में बता दूँगा। ठीक है? तो ये इसमें क्या होता है कि आप जैसे मेरा बुल है, तो मैं इसको पूरे साल भर ट्रेन करूँगा। ट्रेन करूँगा, ऐज़ इन इस गेम में क्या होता है जल्लीकट्टू में, कि एक रिंग होगा,
रिंग के अंदर एक अलग-अलग 22-22 लोगों का अलग-अलग बैच बनाया जाता है। तो उस रिंग के अंदर वो 22 लोग जाएँगे, एक गेट होगा, गेट खुलेगा, वहाँ से बुल अंदर आएगा उस रिंग में। तो उस रिंग में सिर्फ़ वो 22 लोग हैं, वो बुल है। अब वो बुल के पहले तक तो हॉर्न में कुछ नहीं बाँधते थे, बट अब बोलते हैं रबर लगा देते हैं, जिससे कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर आप उसमें क्या होता है कि आप 22 लोग हैं, तो जिसने भी बुल के अगर आप हैम्प देखोगे, जो बुल के ऊपर ऐसा होता है, तो आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है, उस बुल की। वो बुल किसी को अपने पास नहीं आने देता। तो अगर आपने उसको होल्ड कर लिया, तो आपने वो राउंड क्लियर कर लिया, आप नेक्स्ट राउंड में चले गए। वो बुल और वो जो भी लोग होंगे वो आउट हो जाते हैं, ठीक है? फिर वो नेक्स्ट राउंड में जाएँगे, ऐसे-ऐसे करके जो लास्ट फाइनल वाला होगा, उसमें जो जीतेगा तो उसको सेम एज़ इट इज़ इसमें आपके बहुत सारे अगर एक्टर्स वगैरह देखोगे ना, जैसे विजय वगैरह हैं, तो ये लोग भी एज़ एन फर्स्ट प्राइज़ अपनी तरफ से अनाउंस करते हैं, बहुत सारी जगहों पे। हाँ, इतना ज़्यादा मानते हैं कि वहाँ के अगर आप बड़े-बड़े एक्टर्स देखोगे ना, विजय हो गए, थलापति विजय वगैरह ये सब, तो ये लोग भी बोलते हैं मतलब काफ़ी सारे हैं, उन्होंने मुझे बताया था काफ़ी सारे एक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट प्राइज़ ऐसा अनाउंस करते हैं कि जैसे इस वाले में 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मेरी तरफ से। तो इतना बड़ा मतलब इसको स्पोर्ट्स को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर उसको हमको पकड़ लिया तो आप तो आप जीत जाओगे नेक्स्ट राउंड पे 5 सेकंड तक। अगर नहीं हुआ, तो वो जो बुल होगा ना, वो नेक्स्ट राउंड पे जाएगा। बुल और उसका ओनर टाइप, तो वो नेक्स्ट राउंड पे जाएगा और बाकी लोग आउट हो जाएँगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना मरते भी हैं, क्योंकि क्या था पहले अब तो रबर लगाए थे, पर पहले उसमें कुछ नहीं लगाया था, तो अगर आप बुल के आगे आ गए ना, तो वो इतना एग्रेसिव होता है ना कि वो पूरा ले जा लेता है आपको। वो देखा है मैंने कहीं। तो वो पेट से पूरा फाड़ के बहुत लोग मरे हैं इसमें और बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ के लोग ये बोलते हैं हर कोई नहीं कर पाता ये, जिसका मतलब दिल बहुत बड़ा है, बहुत जिगरे वाला है ना जैसे, वही लोग कर पाते हैं इसको मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब एक पागल सांड के आगे आप वो बिल्कुल बेकाबू है, उसपे कोई रोक भी नहीं सकता उसमें पूरा उसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता और 22 लोग घूम रहे हो, कोई गिर गया या कुछ, तो वो पूरा उसको तो वो ऐसे-ऐसे करके स्पोर्ट्स हैं तो वही है, भाई बहुत अलग ही वहाँ का कल्चर ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इन सब चीज़ों में। जैसे कि अभी आप वहाँ के आपने टेम्पल्स भी बहुत कवर किए। थोड़ा काफ़ी वहाँ के टेम्पल्स क्योंकि साउथ के टेम्पल्स तो बहुत देखने में इतने हमें लगते हैं फ़ोटोज़ में इतने मतलब क्या कहेंगे उसे? मतलब मनमोहक कह लो और जैसे कि वहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मैं सच बताऊँ तो पहले मैं साउथ साइड नहीं गया था, तो पहले मैं इधर की साइड घूमता था, तो अगर आप नॉर्थ साइड घूमोगे ना, तो नॉर्थ साइड में हिंदू टेम्पल्स बहुत कम हैं, बट अगर आप जैसे ताजमहल को देख लो, ऐसे करके आप देखोगे तो आप बोलोगे वॉव यार! कि मतलब आपके लिए वॉव है वो चीज़ हुँ, कि यार क्या बना रखा है। हिंदू टेम्पल्स बहुत रेयर है जो मतलब जैसे पुराने उसमें बने हुए हैं, बहुत क्योंकि उस टाइम पे सब तोड़ दिए गए थे जो क्योंकि नॉर्थ में मुगल्स का मुगल्स का राज रहा था तो वो नहीं पहुँच पाए तो इसलिए यहाँ के सब तोड़ चुके हैं, अगर रहे होंगे भी तो। तो यहाँ पे क्या है कि ताजमहल वगैरह वो भी देखोगे तो हुँ, बट भाई जब मैं साउथ गया ना, मेरा पूरा माइंडसेट बदला कि लाइक नहीं, वहाँ के जो टेम्पल्स हैं ना यार आप देखोगे मतलब वॉव! वहाँ की टेम्पल्स की जो वॉल्स है ना, हुँ, वो वॉल्स नहीं है, वहाँ पे क्या है कि उन्होंने भगवानों के वो बना रखा है आइडल्स वगैरह पूरा मतलब ऐसे नहीं कि पोस्टर चिपका रखे हैं, नहीं वो बना रखे हैं। जैसे मैं एक टेम्पल लूँगा मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, मदुरई का बहुत फेमस बहुत टेम्पल है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। तो मैं उस टेम्पल में गया था, तो उस टेम्पल में गया था, तो उस टेम्पल के कुछ रिचुअल्स हैं, मतलब उस टेम्पल्स में ना रूल्स लिखे हुए हैं। 3 रूल्स हैं बेसिकली। पहला रूल ये है कि आप ओनली हिंदूज़ अलाउड है। आप साउथ में बहुत सारे टेम्पल जाओगे ना, वहाँ पे सिर्फ मेंशन है डायरेक्टली कि ओनली हिंदूज़ अलाउड। गोत्र पूछेंगे, एंट्री होगी। अदरवाइज़ हिंदू के अलावा कोई अलाउड नहीं है भाई वहाँ पर, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि सेल फ़ोन्स, वीडियो फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं, कैमराज़, फ़ोन वगैरह अलाउड ही नहीं है आप अंदर वहाँ पे क्या है कि बाहर पे अगर आप जाओगे, हुँ, तो एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप सेल फ़ोन वगैरह सबमिट कर दो, सब कुछ अपना बैग-वूग कुछ नहीं ले सकते आप, बस पैसे ले जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते आप। तो और क्या कहते हैं, जैसे शॉर्ट्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। वेस्टर्न कल्चर वाली जो ड्रेसेज़ है वेस्टर्न वाली, वो अलाउड ही नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नॉर्मल जीन्स वगैरह अलाउड। जीन्स अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन के जा सकते ऐसे, निक्कर्स वगैरह, वो अलाउड नहीं है। तो भाई मैं वहाँ अंदर गया तो वहाँ पे 1000 प्लस मूर्तियाँ हैं, ओके। दीवारों में मिला के। अगर आप दीवारों में भी देखोगे तो जो आइडल्स हैं वो 1000 प्लस हैं। और आप जब देखोगे ना कि यार आपको वो एक जैसे अगर आप रामलीला देखते हो ना यहाँ पे, तो रामलीला में जो पीछे का जो बनाते हैं ना वुडन का, आप वो देखते हो कि पूरा राजा महाराजाओं वाला, तो एग्ज़ैक्ट ना आप वहाँ जाओगे ना तो आपको वो फ़ील आएगा कि क्यों बनाते हैं यहाँ पर। हमें तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऐसा लाइक क्या पुराना सा बना रखा है, बट वहाँ पे ना वो एक्चुअल में जैसे पहले रहा होगा ना, वही चीज़ जैसे आप देखोगे कि अगर मूवीज़ में भी तो दरबार बनाया जाता है पूरा। इवन मैं एक चीज़ आपको रोक के एक चीज़ और बोलूँगा कि यार आजकल मैं अपने आस-पास के कई सारे ऐसे मंदिर देखता हूँ, तो वो ना मंदिरों को मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है। सही है। लेकिन जो उनकी एंशिएंट लुक में जो वहाँ की वाइब है, जो वहाँ का ऑरा है, वो कुछ अलग ही होता है।
जैसे हम अभी लास्ट हम गए थे पांडुकेश्वर महादेव मंदिर, आपका बद्रीनाथ के थोड़ा सा डाउन पे जोशीमठ के ठीक आसपास। ठीक तो वो वाइब दे रहा था कि वो उस महाभारत काल की जब पांडव रहे होंगे कि वो पांडवों ने अपने हाथ से बनाए। सेम केदारनाथ, बद्रीनाथ वो वाइब देते हैं, वो पुराने एंशिएंट कल्चर की एंशिएंट लुक देता है वो पूरा। ये तो है, पर जैसे कि आपने सही बोला वो मॉडर्नाइजेशन, तो वहाँ के अगर आप टेम्पल्स में जाओगे ना भाई, बहुत ही रेयर मंदिर हैं जिनमें पेंट भी होता होगा। पेंट होता होगा ना तो उस चीज़ों को जो कि एंशिएंट चीज़ों को डैमेज नहीं कर रहे, या फिर उसके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब कुछ भी छेड़ नहीं रहे हैं उनको। जैसे नॉर्मल वॉल है ना उस पे कर देंगे जो अभी बनी होगी ऐसे। बट जो पुरानी चीज़ है ना भाई, वहाँ पे मैंने देखा पेंट भी पुराने वाला ही हो रखा है। बहुतों में तो हो ही नहीं रखा। आपको मतलब आप जब एंटर होंगे ना मंदिर में, तो आपको देख के लगेगा कि वॉव! आप सच में पुराने एंशिएंट टाइम पे आ गए हो, क्योंकि उनकी दीवारें जो हैं वो इतनी बड़ी-बड़ी, और उसमें क्या बना रखी मतलब भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह, प्रॉपर एक दरबार टाइप, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसे आप मीनाक्षी टेम्पल में जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि एक ब्लैक कलर की एक मूर्ति है, और उनके नाक में एक डायमंड की वो है नोज़ रिंग, वही चमकती है, पूरी अंधेरा है, ठीक है? वही चमकती है और इतनी सुंदर है ना वो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, मतलब वहाँ की अगर आप गूगल भी करोगे पिक्स। मीनाक्षी देवी हाँ। किनको मतलब? मीनाक्षी मीनाक्षी अम्मा यानी कि जो है ये बोलते हैं पार्वती माता का रूप है ये। हाँ, मीनाक्षी अम्मा। हाँ, उन्हीं को उन्हीं को मीनाक्षी अम्मा उनका एक रूप है। वहाँ पे ये अंदर एक सुंदरेश्वर महादेव भी है, वो शिव जी के हैं। शिव जी का स्वरूप है एक तरह से। तो दोनों को बोला जाता है कि इनकी शादी वगैरह हुई थी वहाँ पर। तो वैसे करके वो पूरा एक प्रॉपर एक टाइम आता है जिसमें वो प्रॉपर शादी होती है वहाँ पर। शिव जी, हाँ, मतलब सुंदरेश्वर महादेव की और मीनाक्षी अम्मा की। और मीनाक्षी अम्मा को इतना ज़्यादा मानते हैं वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो कभी भी आप मतलब, और यहाँ पे अगर आप साउथ के टेम्पल्स में जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गर्भगृह है ना, उसमें आप देखोगे तो पूरा अंधेरा रहेगा। तो अगर आप मतलब उनको देख सकते हो ना, तो सिर्फ़ आप वो दिए की जो लौ है ना, मतलब दिए की रोशनी से सिर्फ़ उसी को देख सकते हो आप। आप वैसे नहीं, जैसे अगर यहाँ के मंदिरों में जाओगे तो लाइट-लूइट करके वो कुछ नहीं है भाई वहाँ पे, बिल्कुल ही ज़्यादा। तो शायद से वो इसीलिए बोलते हैं कि लाइक आप उनसे शायद से वो नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब लाइक हाँ, आई कॉन्टैक्ट काइंड ऑफ। तो मेबी उनकी क्या थ्योरी है मुझे इतना नहीं पता। बट वो सारे, जैसे आप रामेश्वरम में गया, रामेश्वरम में आप देख लो, यहाँ पे देख लो मीनाक्षी टेम्पल में, मेनली टेम्पल जितने भी है ना सारे, तो यही है भाई वहाँ का। और सबसे एक और चीज़ मुझे बेस्ट लगी, जैसे कि अगर आप यहाँ के बहुत सारे टेम्पल्स में जाओगे ना, बड़े-बड़े टेम्पल्स में नाम लूँगा, आप वहाँ पे अगर आप वीआईपी हो या वीआईपी दर्शन आप कर सकते हो। वीआईपी दर्शन मतलब आप गर्भगृह के अंदर जा रहे हो, आपने पैसे कटाए, पर्ची कटाई, अंदर जाके पूरा स्पर्श वगैरह करके बैठ रहे हो। बट वहाँ के भाई, मैं जितने मैंने गया, नहीं अलाउड है। गर्भगृह में मीन्स जो पंडित है वहाँ का, जो जनेऊ धारण कर रखा है और जो उस चीज़ को रूल्स को मान रहा है, वही है सिर्फ़। आप कितने भी वीआईपी हो, आप एक दायरा है, मतलब कि आप इस गेट तक जा सकते हो, गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल। ये है चीज़, मतलब आप भी अगर, मतलब मेरे को भी 1-2 जगह पे मैंने रामेश्वरम में वहाँ पे वीआईपी दर्शन करे, क्योंकि कर पाया, वो भी किस वजह से, पर्ची की उससे नहीं, क्योंकि वहाँ के जो मुझे 1-2 लोग मिले, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो जान-पहचान के उससे थोड़े बात करके थे, तो एज़ एन फ़ेवर के लिए उन्होंने मुझे दर्शन करा दिए, पर वो भी वीआईपी दर्शन बोल सकता हूँ, पर वो अंदर नहीं ले गए, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं है। वहाँ सिर्फ़ जो वहाँ के पंडित हैं, जो मेन होंगे ना, उनके पुजारी वगैरह, सिर्फ़ वही अलाउड है। तो ये चीज़ है वहाँ पे थोड़ा-सा। और बाकी बहुत अच्छे मतलब टेम्पल, एक हाँ, एक मैं विष्णु टेम्पल में गया था। कोविल करके टेम्पल है, मैं उसका एग्ज़ैक्ट नाम भूल गया क्योंकि वहाँ के नाम थोड़े अलग होते हैं। कोविल टेम्पल है एक विष्णु जी का। भाई वो विष्णु जी का जो मैं मूर्ति देखूँगा ना भाई, वो इतनी बड़ी मूर्ति है, मैंने फर्स्ट ऐसी मूर्ति देखी होगी कि उसमें विष्णु जी बैठे हुए हैं, सिटिंग पोज़ीशन में, लेटे वाले में नहीं, सिटिंग पोज़ीशन में है, और वो इतनी ज़्यादा ऊँची है ना भाई, मतलब कि आप अगर देखोगे तो आप ऐसे देखना पड़ेगा तब जाके आप, मतलब इतनी ज़्यादा ऊँची लंबी है मूर्ति है वो। और वहाँ भी अलाउड ही नहीं है फ़ोन-फ़ान वगैरह, इतना। और वो जो मूर्ति है ना भाई, आप उसको जब देखोगे ना, मतलब ये मैंने देखा है कि वो जो ऑरा है ना भाई वहाँ का, मतलब सारे टेम्पल्स में ही, चाहे आप कोई से भी चले जाओ, सुपर्ब है भाई। और एक और चीज़ वहाँ की मेरे को अच्छी लगी कि वहाँ के जो पंडित है ना, वो आपको स्पर्श नहीं करेंगे, छुएँगे नहीं कभी। अच्छा। जैसे कि हाँ, ये चीज़ मैं बताऊँगा कि आप जैसे यहाँ के टेम्पल्स में जाओगे तो आपको क्या होता है कि जैसे अगर आप मंदिर में गए, कोई से मंदिर में, तो आप ऐसे करते हो तो टीका लगता है, टीका लगाते हैं पंडित जी, वहाँ नहीं होता भाई। वहाँ क्या होगा, आपको सिंदूर होगा या फिर अगर जो जो भी होता है वहाँ का टीका वगैरह, तो वो आपको ऐसे हाथ में देंगे तो आपको ये लेना है। हाथ में देंगे, खुद आपको लगाना पड़ेगा जहाँ पे भी है वो। वो आपको नहीं छुएँगे, और वो भी ऊपर से ही देते हैं वो। वो आपको छुएँगे नहीं, मतलब कि ऐसे करके नहीं। तो कोई रीज़न होता है उसके पीछे? रीज़न वही है शायद से कि मतलब जैसे देखो, जैसे अगर पैर छूने का भी मुझे मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे अगर हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर मेनली इसीलिए छुए जाते हैं क्योंकि एक जो एनर्जी है उसके लिए उसको हम
प्रणाम करना और Adopt. करेक्ट, हाँ, अडॉप्ट करने के लिए कनेक्शन एक बोला। तो किसकी एनर्जी कैसी है भाई वो, तो वो नहीं लेना चाहते शायद से। तो वो सबको ही, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, बड़े हों, वो सबको ही दूर से ही देते हैं वो, क्योंकि उनको फिर वहाँ भी जाना है ना अंदर। तो वो इसीलिए वो किसी से नहीं, मतलब लाइक पूरी बाल ब्रह्मचारी वाली एक तरह से, तो वो दूर से ही वो चीज़ है भाई। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि साउथ में ही एक सिटी है हम्पी, हुँ, तो वहाँ पे भी टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस ऐसे बताए जाते हैं कि वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो थोड़े से टूटे-फूटे आपको ज़्यादा मिलेंगे, कि मतलब एंशिएंट टाइम के पूरे। डिस्ट्रॉयड है, मतलब काफ़ी सारे टेम्पल्स। क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम्पी जो है वो जब मुगल्स पीरियड था तो उन्होंने उस सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। एक्स और ये हम्पी जो थी उस टाइम पीरियड पे, जब मुगल काल था, जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो वो फॉर मोर देन 100 इयर्स वो रिचेस्ट सिटी रही है वर्ल्ड की। ओके, अच्छा। पूरे वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट सिटी रही है। क्योंकि मैंने हम्पी के बारे में, जैसे मैं उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि हम्पी में अगर आप टेम्पल देखोगे ना, तो उसके अंदर रियल के हाथी भी हैं अभी। ओके। तो हमें नहीं पता वो कैसे गए वहाँ पर, मतलब आप अगर देखोगे तो रास्ता नहीं है, बट वो है वहाँ पर। अब वो पता नहीं कैसे लाए गए हैं, क्या है, बट ये मैंने सुना है, वहाँ पे बोला है। मैंने 1-2 जगह मैं फ़ोटोज़ भी देखी थी, तो उसमें भी देखा था मैंने कि वहाँ पे हैं। जैसे कि हम उस पे आप अगर पढ़ोगे, तो जैसे कि किष्किंधा जो राजधानी उस समय पे होती थी वानरों की, जो राजा सुग्रीव थे उस समय, रामायण काल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हम्पी है आज के समय पे। आपने भी शायद इसके बारे में अगर रिसर्च किया हो तो वो आज के समय पे हम्पी है। तो उस जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बाकी अभी आप बता रहे हो कि अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ, आप अभी गए नहीं। तो अभी जैसे मैं अभी हम्पी आने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप लोग आ जाएँ तो और मज़ा आ जाएगा, फिर घूमेंगे साथ में, एक्सप्लोर करेंगे। आप अभी जा रहे हो वापस मैंगलोर, है ना? तो मैंगलोर से पास पड़ता है। हाँ, मैंगलोर से पास ही है, मतलब अगर मैं 3-4 डेज़ का देख रहा था। कर्नाटका में ही है दोनों हाँ, बैंगलोर उसमें, मैंगलोर से हम्पी वगैरह, मुन्नार वगैरह पूरा ट्रैवल था, तो अच्छा था वो कर सकते, तो आप और भाई आओ। नहीं, बिल्कुल हम करते हैं प्लान कुछ। अभी ऐसे वादे मैंने 5-6 लोगों से कर दिए हैं पॉडकास्ट में, आप विश्वास नहीं करोगे। हर कोई बोलता है आप गुजरात आओ, आप उधर आओ। पर नहीं, मैं तो ये बोलूँगा भाई कि एक बार जो भी है, जैसे मतलब हर किसी को एक बार साउथ घूमना चाहिए भाई। सही। चाहे वो ट्रेन में जाकर ठीक है भाई, फ्लाइट। मेरे हिसाब से तो पूरा भारत ही घूमना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं पर साउथ क्योंकि नॉर्थ तो फिर हम नॉर्थ वाले, तो नॉर्थ तो हम घूम ही लेते, थोड़ा बहुत घूम ही लेते हैं, बट साउथ यार, समथिंग डिफरेंट। हाँ, समथिंग इज़ डिफरेंट। तो जैसे कि हम सुनते आए हैं कि वो अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ, और मैंने एक चीज़ देखी है वहाँ पे कि ना, अगर आप उनसे उनके रिचुअल्स के बारे में पूछोगे ना, तो वो आपको बहुत क्यूरियोसिटी से बताएँगे कि उनको अच्छा लगता है कि आप उनके कल्चर को, उनकी उस चीज़ को जानो। और मैंने ना यार एक और चीज़ सुनी थी, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार वहाँ के लोग ना, यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं मानते और वो करते हैं। भाई ये सब झूठ है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे एक और चीज़, थ्योरी मैं मानता हूँ कि अगर आप अच्छे हो ना भाई, तो आपको अच्छे लोग ही टकरते हैं और अच्छे लोग ही मिलते हैं। मतलब 1-2 तो ऐसे कैरेक्टर मिल ही जाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ के लिए थ्योरी बना रखी है कि साउथ के लोग नॉर्थ वालों को ऐसे करते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह है, और उनका कल्चर अगर आप जानोगे ना, तो हर एक चीज़ के पीछे ना रीज़न्स हैं। हर एक चीज़ के पीछे मतलब है, मतलब लॉजिक है। हाँ, लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। ऐसे नहीं कि कर रहे हैं बस, नहीं। अच्छा, अभी हम जब ऑफ कैमरा स्टार्ट करने से पहले जब हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कि हम क्या-क्या, जो आप बता रहे थे साउथ के बारे में, तो आपने एक चीज़ बताई, उसके उस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा वो यूनिक लगी, दैट जब एक वुमेन को, एक लड़की को जब फर्स्ट पीरियड आते हैं, तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आप उसके बारे में थोड़ा-सा बता रहे थे, तो वो आप बताओ थोड़ा? तो वहाँ का एक, जैसे वहाँ के ना रिचुअल्स बहुत अलग-अलग है, और वो छोटी-छोटी चीज़ों को ना मनाते हैं खुशी से, एक तरह से अगर मैं आपको भी बताऊँगा। तो उसमें क्या होता है कि जब लड़की को पहला पीरियड आता है ना, तो वो ये मानते हैं कि उनके घर की बेटी जवान हो गई है, लाइक फॉर शादी, मतलब अब बड़ी हो गई है। तो उस चीज़ को वो इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेट करते हैं ना, एक अच्छा इवेंट करते हैं, मतलब लाइक मान लो शादी की काइंड ऑफ रिंग सेरेमनी के टाइप, जैसे हमारे यहाँ करते हैं ना, इतना इतना अच्छा था पूरा। तो वो प्रॉपर 1 डे का पूरा प्रोग्राम होता है उनका, तो उसको पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही, कि लाइक कि बेटी हमारे यहाँ की बड़ी हो गई है, अब शादी लायक हो चुकी है लाइक, तो इसीलिए उसको वो सेलिब्रेट करते हैं भाई। तो वहाँ लगभग सभी लोग। हाँ, मोस्टली मतलब अब देखो यार, वही है ना कि बड़ा ना करके छोटा करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, हर कोई। ऐसे मतलब कोई-कोई होता है कि यार बिल्कुल बढ़िया सेलिब्रेट कर रहा है, बट कोई अपने उससे छोटा भी करेगा, पर करेगा उसको सेलिब्रेट। ऐसा होता है भाई। तो इस टाइप से कुछ और ऐसे रिचुअल्स उनके होते हो जो आपको लगा हो? हाँ, अगर हाँ, जैसे कि आप अगर यार देखो, जैसे कि अगर हम अपने यहाँ पे रंगोली देखते हैं,
तो हमारे यहाँ रंगोली कब बनाई जाती है, या तो दिवाली वगैरह होती है या फिर मोस्टली दिवाली भी, और तो बहुत रेयर बनाते होंगे। पर वहाँ पे क्या है, वहाँ का डेली है, वहाँ के कोलम बोलते हैं उसको। तो कोलम क्या होता है कि हर घर के और हर होटल, इवन होटल के बाहर पे आपको डेली मिलेगा। उसमें क्या होता है, जैसे डेली वुमेन्स जो होती हैं वो सफाई वगैरह करेंगी, पानी से धोएंगी, उसके बाद वो कोलम बनाएंगी। कोलम लाइक रंगोली ना, कलरफुल नहीं बना रही हैं तो क्या करेंगे, वो चौक से ही कुछ रंगोली, और डेली वो अलग होगी, डिफरेंट होगी कल से। वो रिपीट हो सकती है बट वो कल से आज वाली तो डिफरेंट होगी। तो वो डेली वहाँ का एक ये रिचुअल है कि हर एक घर के बाहर, छोटा बड़ा कैसा भी हो, हर एक मोस्टली होटल्स के बाहर पे, जैसे मैं जिस होटल में था तो वहाँ के बाहर पे वो था ही था, कोलम बनाते हैं डेली। और भी काफ़ी सारे वहाँ के रिचुअल्स हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसी से ही मैं बताऊँगा कि हल्दी वाला। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ की मैंने लेडीज़ों को नोटिस किया कि ना वो फेस पे हल्दी लगा के रखती है। तो 1-2 बार मैंने तो लगा, मुझे लगा कुछ आज होगा फेस्टिवल वगैरह, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे मैंने जब पूछा 1-2 से कि यार, जब मैंने ज़्यादा बार नोटिस किया तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने फिर ये चीज़ बताई कि ये यहाँ का रिचुअल है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि लड़की को फर्स्ट पीरियड होते हैं। तो उसके बाद से, जब लड़की को फर्स्ट पीरियड होता है उसके बाद से एक रूल बना देते हैं वो, मतलब एक ये होता है कि आपको टर्मरिक वाटर यानी कि हल्दी वाले पानी से नहाना है डेली, और आपको पूरी बॉडी पे हल्दी को घिस के लगाना है। उसके पीछे साइंटिफिक, मतलब जो उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आपकी बॉडी पे जर्म्स आ जाते हैं, जो भी चीज़ है। मतलब लाइक थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको यार, कि जर्म्स ना बोल के इम्प्योरिटीज़ काइंड ऑफ, जैसे कि अगर पीरियड्स वगैरह होते हैं तो इम्प्योरिटीज़ आती है, तो उसको हल्दी एक तरह से उसको फाइट करने के लिए, एक तो लॉजिकल रीज़न वही है उसका मेनली, और दूसरा क्या है कि वो लाइक हल्दी आपके फेस को बोलते हैं कि भाई हेल्प करती है लाइक ग्लो करने के लिए, इसके लिए तो वो उसके लिए भी वो लगा के रखते हैं। मतलब अब नई जनरेशन जो है तो वो तो नहीं लगा रही होगी, बट जो आंटी वगैरह को मैंने देखा था, अज्जी बोलते हैं वहाँ पे, तो वो तो काफ़ी अज्जी वगैरह लोग वहाँ पे लगा के ही रखती हैं, वो पूरा येलो करके मस्त एकदम बढ़िया। तो ये कुछ है। बाकी एक और चीज़ है, प्रेग्नेंट, जैसे अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो मेल फीमेल में जैसे है, तो प्रेग्नेंट वुमन जब पता लग गया कि प्रेग्नेंट हो गई वो, तो उस दिन से लेकर लास्ट डिलीवरी तक, जब तक डिलीवरी नहीं होगी, तो जो उसका हस्बैंड होगा ना, भाई उसको अलाउ नहीं है, आप नाखून नहीं काट सकते, आप बियर्ड नहीं काट सकते, आप बॉडी के कहीं के बाल-बूल नहीं काट सकते, आप नाखून वगैरह कुछ नहीं कर सकते, जब तक डिलीवरी नहीं होती। ऐसा नहीं, उसके पीछे उनका रीज़न ये है कि हमारे घर में एक नई चीज़, खुशियाँ आने वाली है, तो इनको काटने से बोलते हैं ग्रह वगैरह कुछ ऊपर-नीचे होते हैं, तो मतलब होता है ना कि हम दे क्यों, दान, मतलब ये चीज़ का भी वो नहीं करना, आप एज़ इट इज़ ऐसे हो ना, आप तब तक वैसे ही रुको। तो मैं एक-दो से मिला, मेरा एक वहीं पे था होटल के नीचे रेस्टोरेंट में, तो उसकी बहुत दाढ़ी हो रही थी, तो मैंने उससे बोला भाई कट, इसको कट करो, मतलब कि क्यों बढ़ा रखे है? तो उस दूसरे वाले ने बताया, जो हिंदी समझता था, उसने कहा नहीं, इसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और तब तक ये नहीं कर पाएगा, जब तक वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ है वहाँ पे। तो ये कुछ है इनके लॉजिक्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ों को ना वो भगवान से और इन चीज़ों से बहुत कनेक्ट करते हैं वो चीज़ें, छोटी से छोटी हो। तो वो चीज़ मैंने देखी है वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हम एक चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी एक ऐसा लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा अलग ही, मतलब जो कि हमने कभी वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखी है, अपने नॉर्थ साइड में नहीं देखी है। डेथ सेलिब्रेट करते हैं, आप ऐसा कुछ मुझे बता रहे थे। हाँ भाई, मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग था। पहले तो मतलब मेरे लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो होटल था, वो बिल्कुल रोड साइड पे था। ठीक। तो वहाँ से डेली, अब मेरे होटल के नियर बाई पे ही एक हॉल टाइप था वो, तो मुझे लगता है वहाँ पे 1-2 बार मैंने देखा था, तो वहाँ पे पार्टी जो होती है ना, जैसे रूलिंग पार्टीज़ वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इनके फंक्शंस होते थे, तो मुझे लगा वही होता है। तो एक दिन वो आ भी रहे थे मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ पर, तो बड़ पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, ये सब वगैरह होता है। तो वहाँ से डेली आता था, ऐसा कुछ होता था। तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार डेली जा रहा है, चलो ठीक है, तो मैं अपने रूम पे था। एक दिन क्या हुआ कि वो जब जा रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाया एक, तो वो कुछ और ही लगा मुझे, बहुत अलग सा लगा। मैंने कहा यार इसमें तो कोई वो है नहीं, एक एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसके आगे वो डांस-वूंस कर रहे थे। तो मैं नीचे आया, तो मैंने उससे पूछा वगैरह कि भाई ऐसा क्या है, मतलब कि ये कुछ पार्टी वगैरह हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है? तो उसने कहा नहीं, ये डेथ सेरेमनी है। तो मेरे लिए मैंने कहा डेथ सेरेमनी मतलब? तो उसने फिर मुझे बताया, तो भाई वहाँ पे सीन क्या होता है, जिसके घर में डेथ हुई है, तो वो पहले से तक तो रोएँगे वो पूरा, मतलब रोते हैं, बट जब ले जा रहे होते हैं ना उसको, जो बॉडी को, तो वो उसको ऐसे विदा करते हैं। उनका लॉजिक ही है इस चीज़ को लेकर कि जब तुम्हारे आने पे खुशी हुई ना जैसे, तो हम भी तुम्हें हैप्पीली विदा करेंगे। ऐसे नहीं कि आप गम के साथ जा रहे हो, नहीं।
तो हैप्पीली हम खुश है कि चलो ठीक है, आप इस मतलब जो इस अर्थ को बोला गया है, तो इसको एक तरह से कौन-सा मृत्यु लोग मृत्यु लोक बोला गया है। तो मृत्यु लोक से आप आजाद आज़ाद पा रहे हो, तो उसीलिए भी वो सेलिब्रेशन करते हैं, उनका ये मानना मुक्त हो रहे है। हो। मुक्त हो रहे हो एक तरह से, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन भी उनका बहुत अलग से होता है, उसको नाम बोलते हैं एक, पता नहीं क्या डांस को नाम बोलते हैं। वो डांस सिर्फ़ उसी टाइम पे वो जो डांस फॉर्म है ना, हमारे लिए तो कॉमन है, मतलब कि हमारे लिए तो वो कि सबको देखोगे तो नॉर्मल, बट वहाँ के लिए उस डांस फॉर्म को अलग बोलते रहते हैं, जो सिर्फ़ डेथ सेरेमनी के टाइम पे ही करते हैं। तो उसमें सीन क्या होता है कि मान लीजिए जो मरा है ना, तो उसके या तो मोहल्ले वाले यानी कि आस-पड़ोस वाले या फिर उसके दोस्त वगैरह, वो लोग क्या करेंगे, वो ऊपर की मेंस जो होते हैं, वो ऊपर की टी-शर्ट्स वगैरह उतार के नंगे हो जाएँगे और वो क्या करेंगे, जो एम्बुलेंस जा रही है ना, एम्बुलेंस के आगे ड्रम बजाते हैं पूरा और पटाखे फोड़ते हैं और डांस करते हैं सीटियाँ मार के। वो मतलब हमारे लिए तो बहुत क्रेज़ी चीज़ है भाई कि क्या मतलब नॉर्थ साइड में आप ऐसा देख ही नहीं सकते। ठीक है। आप मतलब कोई ऐसा कर भी देगा तो भाई अलग ही हो जाएगा। बट वहाँ पे तो क्या है कि नहीं, वहाँ पे वो चीज़ सेलिब्रेट ही ऐसे करते हैं और इवन मैंने देखा कि वो कर भी नहीं रहे हैं, वो ढोल वाले को रुकवा रहे हैं कि रोक, हमें और नाचना है। तो वो नाच रहे हैं। आपने बहुत सारी ना अगर धनुष की मूवीज़ या साउथ की मूवीज़ देखो तो उसमें देखते हो, वो मरते हैं ना तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। वो अलग ही उनका डांस फॉर्म कुछ अलग ही है वो, तो वो करते हैं वो, तब जाके ये थोड़ी मतलब वहाँ का अगर आप कल्चर देखोगे ना, बहुत बहुत क्रेज़ी चीज़ें हैं। बहुत अलग। बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ें हैं भाई। मतलब एज़ एन स्पिरिचुअल भी देखोगे और वैसी चीज़ें भी। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे हमें नहीं मिलती है और यहाँ पे आप कर भी नहीं सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल यहाँ तो अलाउड ही नहीं है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ तो कर देंगे तो फिर वो चीज़ क्योंकि वहाँ का वो पहले से ही रिचुअल है, वही बोलते हैं कि हर किसी में और हाँ, एक और चीज़ है वो हर किसी में नहीं करते मतलब एक तरह से बोलते हैं कि जिनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद, लाइक एक सर्टेन एज के बाद, लाइक अगर आप 18-20 में मर रहे हो तब तो नहीं करेंगे इतना कुछ, बट अगर आप हाँ, अगर 40-50 तक आपका अगर डेथ हो रही है उसके बाद, तो उनके लिए ऐसा होता है कि हाँ, चलो लाइक जैसे कि हमारी में अगर 100 प्लस हो जाते तो उनको बैलून्स वगैरह पे अच्छी एक देते हैं ना, तो वो चीज़ काइंड ऑफ बैंड वगैरह। हाँ, बैंड वगैरह तो वो चीज़ क्या है कि वो उसमें पर वो डांस करते हैं भाई। वो डांस वगैरह कर बम फोड़ रहे हैं पूरा, तो वो चीज़ें हैं काफ़ी। तो ये सब चीज़ें हैं भाई साउथ का पूरा। काफ़ी मतलब रिचुअल्स में फ़र्क तो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बहुत। मेरा भी बहुत बचपन से ही मतलब मन है कि मैं साउथ घूमूँ। साउथ के टेम्पल्स ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है बचपन से। तो करेंगे, देखते हैं कब वो मिलता है मौका हमें। अगर मैं उधर रहा तो भाई बिल्कुल आओ आप लोग, हाँ, बिल्कुल भाई, घूमेंगे मस्त पूरा। बिल्कुल। पर साउथ का मैंने एक चीज़ देखा है कि साउथ का अगर आप जैसे रिचुअल्स वगैरह होंगे ना या फिर कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह, वो अगर गढ़वाल के लोग हैं ना, वो उसको ज़्यादा कनेक्ट करवाएँगे। क्योंकि यहाँ भी कुछ चीज़ें गाँव में जैसे होती है, वही गाँव वाली चीज़ है। गाँव में जो होती है, बस वो थोड़ी करने की चीज़ें अलग होगी, बट वो चीज़ थोड़ा कनेक्ट कर पाएँगे वो लोग। और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही यूनिक है, जैसे वे भी डेथ सेरेमनी वगैरह, कोलम वगैरह, तो ये कुछ चीज़ें तो अलग ही हैं, वो जो सिर्फ़ वहीं मिलेंगी आपको। तो ये सब है भाई। तो अभिनय भाई, इस चर्चा में तो समय का हमें पता ही नहीं चला आज। इतना मतलब हम घुसे हुए हैं इसमें, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी देर से, 1 डेढ़ घंटा से बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद भी कहाँ ही निकल गए, चलते ही गया। तो बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में और बहुत ही यूनिक एपिसोड कहूँगा मैं मिस्टिकल टॉक्स का इस अब तक का, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं कर दी साउथ के रिचुअल्स के ऊपर। तो बहुत मज़ा आया भाई और जल्दी कुछ और नया लेके ज़रूर आएँगे जब आप अगली बार आओगे। अभी आप वापस जा रहे हो फिर से, हाँ, है ना? वापस जा रहा हूँ भाई 3-4 मंथ्स के लिए। हाँ, तो बस उसके बाद फिर कुछ और नेक्स्ट ज़रूर प्लान करेंगे। पक्का भाई पक्का, तो मज़ा आया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी ख़त्म करते हैं इसे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। जय महाकाल। चलो जी।